हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज हम जल और वायु से होने वाले रोग, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन थ्रू वाटर कंटामिनेशन, थ्रू एयर कंटामिनेशन होने वाली बीमारियों को आप पढ़ेंगे। जल और वायु के द्वारा होने वाली बीमारियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीजीटी का। टीजीटी में स्पेशली आपकी एक यूनिट है हेल्थ, और उस हेल्थ यूनिट में ये दिया हुआ है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक रिवीजन के तौर पर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दो पिक्चर शो हो रही हैं क्यूट क्यूट सी, दैट एयर पोल्यूशन और ये क्या है आपके वाटर पोल्यूशन। कई सारे कारण से जल का प्रदूषित हो जाना, और फिर हम अगर उस प्रदूषित जल को ले लेते हैं तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। और कई कारण होते हैं आपके, जो एयर है, जो हवा है, उसका पोल्यूटेड हो जाना, और फिर हम उसमें सांस लेते हैं तो हमें पल्मोनरी डिजीजेज होती हैं, मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं, हृदय संबंधित रोग होते हैं, कई सारे रोग आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लें स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है जल और वायु से होने वाले रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सब बच्चे फटाफट से लाइव आकर के आंसर करेंगे, बहुत तेजी के साथ सबका आंसर आना चाहिए। मैं लाइव आपको ज्वाइन करूंगी चैट में, ओके स्टूडेंट्स, वहां आपको बताती रहूंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि टाइफाइड अधिकतम फैलता है। देखिए स्टूडेंट, आज मैं फिर आपसे वो बात बोलूंगी जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी पहले भी बोल चुकी हूं कि टाइफाइड है या हैजा है, यह आपके जल और भोजन दोनों से होने वाली बीमारी है। पीलिया भी आपके जल और भोजन दोनों से होने वाली बीमारी है। पोलियो भी आपके जल और भोजन दोनों से होने वाली बीमारी है। लेकिन हमारी सिलेबस में हमें दो रोग पढ़ने हैं, एक तो जल के द्वारा जो फैलते हैं और एक आपके वायु के द्वारा जो फैलते हैं। तो जब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो जो टाइफाइड है आपके, वो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती है। कौन सी हो जाती है? जल से संबंधित रोग हो जाता है। क्या टाइफाइड भोजन के थ्रू नहीं फैलता? भोजन के थ्रू भी फैलता है। क्या हैजा भोजन से नहीं फैलता? भोजन से भी फैलता है। लेकिन हम ऑप्शंस को देखेंगे और फिर हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें जल और वायु से होने वाले रोग स्पेशली पढ़ने हैं। लेकिन टाइफाइड है, हैजा है, पोलियो है, ये आपके भोजन के थ्रू भी फैलते हैं स्टूडेंट। तो पहली चीज तो ये रही कि यहां पर हम आंसर जल करेंगे। अब दूसरी बात ये रही, एग्जामिनर का मूड क्या है, आयोग का मूड क्या है, तो उस पर देखिए हम लोगों का बस नहीं है। अब वो इसमें भोजन आंसर मान लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर अभी हैजा को लेकर के हुआ था, तो हैजा आपके जल जनित रोग है। ठीक है, टाइफाइड आपके जल जनित रोग है, परंतु ये भोजन के द्वारा भी फैलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भोजन के द्वारा नहीं फैलते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टाइफाइड अधिकतम फैलता है। अधिकतम मतलब ज्यादातर टाइफाइड किसके थ्रू देखते हैं हम फैलते हुए? तो जल के द्वारा देखते हैं। और हमारे सिलेबस में भी जल द्वारा बीमारियां हमें पढ़नी है एंड वायु द्वारा बीमारियां हमें पढ़नी है। अब स्पेशली आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि दूषित भोजन से कौन सी बीमारी फैलती है, और पूछा भी गया है टीजीटी में लास्ट ईयर, तो उसमें आपके हैजा ऑप्शन है, बिल्कुल वो सही हो जाएगा, हैजा आंसर ठीक हो जाएगा। हैजा ना होकर टाइफाइड ऑप्शन हो तो आप टाइफाइड लगाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच के समझ के आराम से आंसर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके, दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपके कंटामिनेटेड वाटर, मतलब खराब जल, दूषित जल से फैलती हैं? उन बीमारियों का समूह आपको पहचानना है स्टूडेंट। तो फटाफट से तब आंसर करेंगे मेरे को। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या दिमागी बुखार। ऑप्शन नंबर बी है पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। ऑप्शन नंबर सी है मिनीमाता, निमोनिया, अस्थमा, फ्लू। डी है प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ या क्षय रोग। कौन सा आपके इसमें जो ग्रुप है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको ये जानने में हेल्प करेंगे, आपका ये चीज बिल्कुल रिवाइज हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि ये सारी बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज है। कौन कौन सी? पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर बी किया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, कीप इट अप। पेचिश आपके जल से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड आपके जल के द्वारा होने वाली बीमारी है, पीलिया जिसको आप हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ये आपके जल से होने वाली बीमारी है, और हैजा भी आपके जल द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर आप लोगों ने किया है, वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का सही समूह क्या है? अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सही समूह ढूंढना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं हैजा, पेचिश, पोलियो, टाइफाइड, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया, एनीमिया, स्कर्वी, बात स्फीति, टाइफाइड, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। आप फटाफट से देखेंगे कि हमारा कौन सा जो इसमें ग्रुप है जो वाटर के थ्रू हमारे में बीमारी फैल रही है, वो है आपके हैजा है बिल्कुल, पेचिश है बिल्कुल, पोलियो है बिल्कुल, टाइफाइड है बिल्कुल। ठीक है, तो हैजा, पेचिश, पोलियो, टाइफाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अब आपका यहाँ पर एक चीज ये रिवाइज हो रही है कि कौन कौन सी बीमारियां हमें मिली जो जल द्वारा फैलती हैं। हैजा जल द्वारा फैलता है, पेचिश जल द्वारा फैलता है, अतिसार जल के द्वारा फैलता है, टाइफाइड जल के द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया आपके जल के द्वारा फैलता है, पोलियो आपके जल के द्वारा फैलता है। तो आपको 6-7 बीमारियां मिल गई जहां से आराम से आपके क्वेश्चन इन्हीं से पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये सारी बीमारियां हमारी जल के द्वारा फैलती हैं। देखिए ये कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत मतलब कहते हैं बहुत टफ या कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इजी समझ के छोड़ देते हैं और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। बस उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि क्या हमें इसके बारे में पता नहीं है? हम बचपन से छठी क्लास से इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि जल से फैलता है, हर एक चीज को हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे होम साइंस की बुक में, बट हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बस वहीं हमारा 1 नंबर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले स्टूडेंट। तो किसी भी टॉपिक को आपको इजी समझ के नहीं छोड़ना है, क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? मतलब इनमें से कौन सी डिजीज है जो वाटर पोल्यूशन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। दूसरा है आपके श्वास नली में संक्रमण, श्वास नली दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी संक्रमण हो रहा है तो वो आपके वायु के कारण हो सकता है। एक तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, एयर। दूसरा कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वो तो दूसरी कैटेगरी में चलेगा। अगर हम प्रकृति में आपसे पूछ रहे हैं, नेचर वाइज आपसे पूछ रहे हैं कि जल से कौन सी बीमारी फैल रही है, वायु से कौन सी बीमारी फैल रही है, तो श्वास नली का संक्रमण आपके किस में आ जाएगा, वायु द्वारा फैलने वाली बीमारियों में। तीसरा है डायरिया एंड द फोर्थ वन इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस भी आपके वायु द्वारा फैलने वाली बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ब्रोंकाई आपके कहां पर, आपके लंग्स में ये अफेक्शन हो जाता है। आपके ब्रोंक्योलिस कहां है, लंग्स में है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सबका, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी डायरिया। डायरिया आपके जो अतिसार है ये आपके किससे फैलने वाला रोग है, ये जल द्वारा कंटामिनेटेड वाटर को जब कंज्यूम कर लेते हैं तब फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। जल प्रदूषण का कारण क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं जल के प्रदूषण के। वाटर में क्या करते हैं लोग, नाले खोल देते हैं, नालियां खोल देते हैं, है ना। इसके अलावा उसमें अपने जानवरों को नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं, थूकते हैं, गंदगी करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है, जो आपके नदियों का जल है, आपके महासागरों का जल है, ये सब आपके क्या हो जाता है, तालाब का जल है, गंदा हो जाता है। तो इसका मेन कारण क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। वेरी गुड, कीटनाशक। बहुत ज्यादा आप पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक यूज करते हैं फैक्ट्री में और फिर फैक्ट्री का सारा गंदगी कहाँ डाल देते हैं, आपके जल में डाल देते हैं। ठीक, मानव की गतिविधि जो हमने बात करी, जानवर नहा रहे हैं, खुद भी नहा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सब तरीके के गंदगी, घर का सारा सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम सब वाटर में खोल दिया। और जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन कंटिन्यू हमारे देश की बढ़ती जा रही है। मुझे तो लग रहा है हम चाइना को भी पछाड़ देंगे इस चीज में। तो ये सभी जो है आपके जल प्रदूषण का, वाटर पोल्यूशन का कारण है, जो कि आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां भी एक समूह आपको पहचानना है जो कि प्रदूषित पानी की वजह से होता है। प्रदूषित पानी दैट इज कंटामिनेटेड वाटर से होने वाली बीमारियों के सही समूह की आप पहचान कीजिए। हैजा, अत्यधिक दस्त, टाइफाइड, पोलियो। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने हैजा, टाइफाइड, आंत्रशोथ और तपेदिक। तीसरा है टाइफाइड, आंत्रशोथ और तपेदिक। चौथा है हैजा, अत्यधिक दस्त, टाइफाइड, तपेदिक। तो इन तीनों में एक तो चीज कॉमन है, तपेदिक। तपेदिक तो आपके क्षय रोग है, जिसे आप यक्षमा बोलते हैं हिंदी में, काक बोलते हैं हिंदी में, एंड इंग्लिश में आप इसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके एयरबॉर्न डिजीज है। किसके थ्रू होने वाली बीमारी है, एयर के थ्रू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हैजा, अत्यधिक दस्त, टाइफाइड, पोलियो आपके प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं।
वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक ही होगा, एकदम करेक्ट सबने आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। भारत में जल जनित रोग का एक प्रमुख कारण क्या है? इनमें से कौन सा एक प्रमुख कारण है भारत में जल जनित रोगों का, मतलब जल से होने वाली बीमारी का? क्या पानी की कठोरता से आपके जल से बीमारी होती है? क्या पानी की कमी से आपके जल जनित बीमारियां होती हैं? पानी के प्रदूषण से आपके जल जनित बीमारी होती है, या खारा पानी पीने से जल जनित बीमारी होती है? तो हमारे पानी के प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम अगर कंटामिनेटेड गंदा वाटर पी लेते हैं तो हमारे क्या होती है, आपके जल जनित बीमारी होती है। अब आप सोचो इस चीज को कि आप कैसे गंदा पानी पी सकते हो, कोई भी गंदा पानी कैसे पीता है। इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है, जो मेरा पर्सनल रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्विमिंग, आपने पूल वगैरह देखा होगा, लाइक जैसे ये नहीं होते हैं वाटर पार्क जो होते हैं, तो बहुत लोगों को पसंद है वाटर पार्क में उसमें नहाना, स्विमिंग पूल में नहाना, अपनी फैमिली को ले जाके नहाना, बच्चों को स्विमिंग करवाना। बट मेरा पर्सनल आइडिया या मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि वो सबसे ज़्यादा गंदी जगह होती है, क्योंकि पता नहीं उसमें कितने लोग नहाते हैं। हर आदमी के मुंह में वो पानी जाता है, उसको वो थूकते हैं, उसी पानी में थूकते हैं जिसमें वो पानी भरा होता है उस स्विमिंग पूल में। दैन उसी को वो आगे उसमें और लोग भी नहाते हैं, और इससे पीलिया बहुत तेजी से फैलता है। पीलिया, जो पीलिया आपके बीमारी है वो बहुत तेजी से आपके स्पेशली स्विमिंग पूल में बच्चों के नहाने से बच्चों में फैलता है। ये चीज़ मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, इसलिए मुझे जो पर्सनल है स्विमिंग पूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप ये सोचो गंदा पानी आपके शरीर में कैसे गया, किस माध्यम से गया? तो कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है गंदे पानी का आपके बॉडी में पहुँचना। या हम लोग जैसे बाहर कुछ खाने पीने जाते हैं तो जहाँ भी पानी से संबंधित कोई चीज़ खाते हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उसने हाइजीनिक वाटर यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है, वो भी एक माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो जल जनित रोगों का प्रमुख कारण क्या है? पानी का पॉल्यूटेड होना, पानी का प्रदूषित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीयों में खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक व्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण क्या है। मृदा का प्रदूषण है, मतलब सॉइल पोल्यूशन है, जल प्रदूषण मतलब वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या ध्वनि प्रदूषण है। देखिए ये जो क्वेश्चन है और इसमें भारतीयों में खराब स्वास्थ्य का जो एक प्रमुख और मुख्य कारण है स्टूडेंट, वो आपके जल प्रदूषण है। जल, वाटर जो है, वाटर से आपके अत्यधिक बीमारियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें आपको डायरिया, अतिसार देखने के लिए मिलेगा गंदे पानी की वजह से, या अनहाइजीनिक तरीके से उन्होंने दूध पी लिया या जल पी लिया, आपने अनहाइजीनिक तरीके से उसको दूध में पानी मिला के दे दिया, उनमें ये चीज़ बीमारी देखी जाती है। डायरिया है, कौन आपके पेचिश है। तो ये मतलब जो मुख्य कारण है भारतीयों में खराब स्वास्थ्य का, वो जल के द्वारा होने वाला प्रदूषण है। क्योंकि क्या आप बोलोगे मैम एयर इंपॉर्टेंट नहीं? एयर भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें हमारे पूरी कंट्री में तो एयर जो है हर जगह की खराब नहीं है। एयर हर जगह की खराब नहीं है, लेकिन वाटर देखिए आप हर जगह का खराब है। एयर इंडेक्स क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो महानगरों में ज़्यादा खराब है, लाइक जैसे दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, आपके चंडीगढ़ है, आपके मुंबई है। गाजियाबाद तो आई थिंक आपके वर्ल्ड में नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में है गाजियाबाद और नोएडा। इतने ज़्यादा यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास फैक्ट्रीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है यहाँ की। लेकिन जल एक ऐसी जगह है जो आपको हर जगह, हर नदी में आपको जल में कचरा मिलेगा ही मिलेगा। कहीं भी आप भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, हम भारत की बात कर रहे हैं स्पेशली, किसी भी नदी को आप स्वच्छ और साफ नहीं देख सकते, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है भारतीयों में खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण ये आपके जल प्रदूषण माना गया है, तो ये आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुख्य कारण में। हालांकि ये चारों ही पॉल्यूशन जो है ये आपके प्रदूषण के कारण है, या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं और सबसे प्यूरिफाई वाटर की बात कर रहे हैं तो वो इनमें से कौन सा है? नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, भूजल है, या वर्षा का पानी है? स्टूडेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
आपके वर्षा का पानी, जो जल जो आपके वर्षा एयर आपके सॉरी रेन के थ्रू जो पानी आ रहा है वो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। हालांकि ये पानी हमारे यूज का नहीं है, हम इसको पी नहीं सकते, जो रेन वाटर आ रहा है हम इसको पी ले, लेकिन फिर भी इन सारे ऑप्शंस में ये सबसे शुद्ध पानी है। क्यों? जब पानी भाप बनता है समुद्र से तो सारी गंदगी जो होती है, जो अशुद्धियां होती हैं, वो उसमें नीचे ही छूट जाती हैं, है ना, नीचे ही छूट जाती हैं और पानी तो भाप बन जाता है, फिर वो गिरता है आकर के। वो अलग बात है कि उस पानी में आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वो एसिड रेन की बात अलग होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है वो आपके वर्षा का जल है। वेरी गुड, जिसका आंसर डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि इनमें से कौन सी है? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को शुद्ध करने के लिए शीत निद्रा, उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खनन करना, कहीं पे खुदाई करना, समझ में आ रहा है, उत्खनन। तीसरा है आपके क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरिनाइजेशन, और डी है विनाइट्रीकरण दैट इज विनाइट्रिनाइजेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो जल को शुद्ध करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? क्लोरीन डालते हैं ना, तो क्लोरीनीकरण जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11। डैश इनमें से कौन जीवाणु विज्ञान के रूप में मतलब बैक्टीरियोलॉजी के रूप में और रासायनिक रूप से सबसे शुद्ध जल है? बताइए। पेयजल, स्वास्थ्यप्रद जल, आसुत जल या सुरक्षित जल? डैश जीवाणु विज्ञान के रूप में मतलब बैक्टीरियोलॉजी की फॉर्म में अगर हम देखें और रासायनिक रूप से देखें, केमिकली देखें, तो इनमें से कौन सा जल सबसे शुद्ध जल है? वेरी गुड, आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल। इसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। और जिसको बनाना घर में नहीं बना सकते आप, इसको हम लैब्स में बनाते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर। दिस वन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड वाटर को बनाने की प्रोसेस कहलाती है आपके डिस्टिलेशन, आसवन विधि। इसमें क्या होता है? इसमें वाटर को एक आपके फ्लास्क में लेते हैं और फ्लास्क में लेने के बाद नीचे से क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं, बर्नर को गर्म करते हैं और गर्म करके जो पानी का वेपर बनता है उस वेपर को कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? रिसीविंग फ्लास्क में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और वो वेपर जो है, जो आपके गैस बन जाती है, बाष्प बन जाता है पानी, वो धीरे 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 दूसरे आपके फ्लास्क में क्या होता है? इकट्ठा होता जाता है और ये आपके डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। इस प्रोसेस को आपके डिस्टिलेशन बोलते हैं, हिंदी में आपके आसवन विधि बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियोलॉजिकली और केमिकली बहुत शुद्ध पानी होता है और इसका यूज जो है वो आपके मेडिसिन वगैरह बनाने में किया जाता है और ये बनाया भी आपके लैब्स में जाता है। ये वाटर लैब्स में आपके इतनी अच्छी तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। और डिस्टिलेशन के थ्रू जो वाटर हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर या फिर आपके आसुत जल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एक जल जनित रोग है। चेचक है, मलेरिया है, हैजा है या क्षय रोग है? हैजा है या क्षय रोग है? क्षय रोग जिसे आप तपेदिक, यक्ष्मा, काक, मृत्यु का कप्तान, आपके इसमें इंटर की बुक में भी दिया हुआ है इसके बारे में, जो SCERT की माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक है। इसके अलावा आपके इसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी आपके जल से हो रही है? जल से तो आपके हैजा हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं तो आपको क्षय रोग को एक्सप्लेन कर रही थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल जनित बीमारी कौन सी है? हैजा है। क्या हैजा भोजन से नहीं फैलता? बिल्कुल फैलता है, लेकिन हमें क्या देखना है? ऑप्शंस देखने हैं। हमें क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है। हमें प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिलहाल यहाँ तो जल जनित रोग आपके हैजा ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो जल से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी एक बीमारी जल के द्वारा नहीं फैलती? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा, डेंगू। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डेंगू। डेंगू आपके मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है।
मच्छर जिसको हम किस कैटेगरी में ले आते हैं? अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी करते हैं, देखिए यहाँ एक स्टूडेंट मुझसे पूछ भी रही थी, मैं आपको बताती हूँ। आप पहले तो माइक्रो बैक्टीरियाज को कैटेगराइज कीजिए। माइक्रो बैक्टीरियाज को कैसे कैटेगराइज करेंगे? हम 4 फॉर्म बना लेंगे। क्या? एक तो हम बनाएंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, एक हम बनाएंगे वायरस से होने वाली बीमारी, एक हम बनाएंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, और एक हम बनाएंगे आपके फंगाई, कवक या फंगस डिजीजेस। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? फिर हम इसमें सारी बीमारियां लिखेंगे। कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं वो लिखेंगे, कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं वो लिखेंगे। फिर आप अपनी ट्रिक बना लो, आप अपनी ट्रिक बना लो याद करने की, जो आपको पसंद हो, जो आपको सूट करे, जिससे आपको आसानी हो, वो आप ट्रिक बना लो, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, उसका पॉजिटिव एजेंट हमेशा याद रखना कि ये बीमारी किसकी वजह से फैलती है। तो डेंगू जो है आपके कौन सी, अगर मैं कैटेगरी में ले जाऊं, माइकोबैक्टीरियम की, माइक्रोबैक्टीरिया की किस कैटेगरी में आता है? वायरस में आता है, वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं जल, वायु या मच्छर, किससे फैलती है बीमारी? तो मच्छर से फैलती है। किससे फैलती है? मच्छर से। ये जल से नहीं फैलती, ये वायु से नहीं फैलती, ये आपके मच्छर से फैलती है। मच्छर जो है इसके वेक्टर होते हैं, इसके वाहक होते हैं प्लाज्मोडियम के, और वो क्या करते हैं? इसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं। लेकिन ऐसे देखें तो डेंगू कैसी बीमारी है? डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो जो जल जनित बीमारियां हैं उन सबका कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट तो है, तो वो आपको लिखना होगा। ऐसे कैटेगरी बना लीजिए कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां, और इसके अलावा प्रकृति में आपके जल से होने वाली बीमारी, वायु से होने वाली बीमारी और मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी, इस 3 कैटेगरीज को अलग बना लीजिए। आपको हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें या विकिरणें, इनसे क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर होता है, मतलब लंग कैंसर होता है, मुख का कैंसर होता है, मतलब माउथ कैंसर होता है, त्वचा मतलब स्किन कैंसर होता है, या आपके लीवर कैंसर होता है, यकृत का कैंसर होता है। तो हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो यूवी रेज हैं, हानिकारक किरणें हैं, इससे हमारी रक्षा ओजोन लेयर करती है ना। ओजोन लेयर यूवी रेज को डायरेक्ट अर्थ पे आने नहीं देती, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अब ओजोन लेयर में क्या हो गया है? छेद हो गया है, जिसकी वजह से यूवी रेज धरती पे आ जाती हैं, और उससे क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम ये चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन से आपके कौन सी बीमारी होती है? क्या हैजा होती है, क्या यक्ष्मा होती है, क्या टाइफाइड होती है, या ये सब होती हैं बीमारी? बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। वेरी गुड, यक्ष्मा, जिसको हम कितने नाम से बुलाते हैं? मैंने अभी आपको बताया, इसको हम तपेदिक बोलते हैं, इसको हम क्षय रोग बोलते हैं, इसको हम काक भी बोलते हैं, इसको हम मृत्यु का कप्तान भी बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, इसको हम टीबी बोलते हैं, इसको हम आपके ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम है इस बीमारी के, और ये आपके किसके होती है? ये आपके वायु द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे माइकोबैक्टीरिया में पूछूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पूछूं, सूक्ष्म जीवाणुओं में पूछूं, तो ये किस सूक्ष्म जीवाणु से होती है? वायरस से होती है, या बैक्टीरिया से होती है, या प्रोटोजोआ से होती है, या फंगस से होती है? ये आपके बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरिया, और इसके तो नाम में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके कॉजेटिव एजेंट में ही इसका नाम छुपा है, माइकोबैक्टीरियम। समझ में आ गया? तो किस सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होती है? ये बैक्टीरिया। और अगर मैं आपसे नेचर में पूछूं कि जल से फैल रही है, कि वायु से फैल रही है, कि मच्छर से फैल रही है, तो ये वायु से फैल रही है। किससे फैल रही है? वायु के द्वारा। अगर कोई आपके टीबी का पेशेंट है, उसको पल्मोनरी टीबी है, मतलब लंग्स वाली टीबी है। टीबी आपके 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, एक पल्मोनरी टीबी होती है, एक अपल्मोनरी टीबी होती है। पल्मोनरी टीबी मतलब जो आपके फेफड़ों में, लंग्स में होती है, ठीक है, उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और ये सबसे खतरनाक होती है। इसके अलावा अगर आपके स्किन में टीबी है, किसी पेशेंट के बोन में टीबी है, मतलब हड्डी में टीबी है, ये अलग अलग जगह की टीबी है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो उसको अपल्मोनरी टीबी बोलते हैं। मतलब श्वसन तंत्र से ना होकर कहीं और कहीं भी टीबी का बैक्टीरिया है, तो उसको अपल्मोनरी टीबी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ गई पूरी बात? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले एक इमेज है, बताइए ये इमेज क्या शो कर रहा है? किस पॉल्यूशन को बता रहा है ये इमेज? जल्दी जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, क्या बता रहा है ये?
एयर पॉल्यूशन। किसको बता रहा है? वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? सब फटाफट से लिखिए लाइव चैट में, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, वायु प्रदूषण किन कारणों से फैलता है। सबसे बढ़िया, सबसे गुड, वेरी गुड। किन किन कारणों से फैलता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कारखानों से निकलने वाली धुआं, है ना, वाहनों में यूज होने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वेरी गुड। पेड़ पौधों को, वनों को बिल्कुल काट देना, वेरी गुड। ये सब आपके वायु प्रदूषण कारण है। इसके अलावा कहीं आग लग जाती है, कहीं परमाणु विस्फोट हो जाता है, परमाणु चेकअप होता है तो आपकी वायु प्रदूषण होता है, वेरी गुड। इसके अलावा बहुत से प्राकृतिक कारण भी हैं और अप्राकृतिक कारण भी है। प्राकृतिक कारण में आपके जंगलों में आग लग गई तो वो क्या है? वायु प्रदूषण का कारण है। तो बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि क्या फैलाते हैं? आपके वायु प्रदूषण करते हैं, एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और इससे आपके विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्वास संबंधी बीमारियां। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए, टाइफाइड और यक्ष्मा किस प्रकार के रोग हैं? बताइए किस कैटेगरी में आते हैं ये? फफूंद से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से फैलते हैं, या वायरल से फैलते हैं? ये टाइफाइड और यक्ष्मा आपके बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साल्मोनेला टाइफी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दोनों इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। लैब असिस्टेंट के पेपर में भी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। बताइए, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? एसिड रेन हम शुरू से छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होती है, जल में वो वायु में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो वर्षा के जल में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। और जब वर्षा का जल धरती पे पड़ता है तो क्या हो जाता है? प्लांट्स पे बुरा असर पड़ता है उसका, और जो आपके मॉन्यूमेंट है ताजमहल वो कैसा होता जा रहा है? पीला होता जा रहा है, वर्षा आपके एसिड रेन की वजह से, है ना। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल गैसेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, महानगरीय शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक है। महानगरीय शहर मतलब बड़े बड़े शहर, लाइक आपके दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब बड़े बड़े शहरों में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, हर तरीके का कारखाना है, हर चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना। तो यहाँ पर जो है आपके कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं? O3, CO और SO2, CO2 और NO2, या सभी? O3 मतलब ओजोन, ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सभी आपके जो हैं महानगरीय शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक हैं। वेरी गुड, जिसका भी आंसर डी है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, है ना। जो भी हमने इनके बारे में भी हमने शुरू से पढ़ा है कि बहुत पहले प्रकृति में क्या हुआ, डायनासोर्स दब गए, एक ऐसा भूचाल आया जिसमें बहुत सारी प्रकृति हमारी दब गई, और जब ये दब गई तो करोड़ों साल में ये है पेट्रोल में बदल गए, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। वो जिनमें जीव था और वो खत्म हो गए तो उनसे बनने वाला ईंधन क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो इसके जलने के कारण से क्या गतिविधि होती है? बताइए। ओजोन जो लेयर है उसका क्षय होता है, भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि, मतलब जो आपके भूमंडल का तापक्रम है, आपके जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है इससे, और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जो आपके ध्रुव में ऊपर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो आपके, जैसे आप कौन सा ओशन पढ़ते हैं, नीचे अंटार्कटिका है और ऊपर आपके अटलांटिक है, आर्कटिक है, सॉरी आर्कटिक है, और नीचे नहीं, हाँ नीचे आपके अंटार्कटिका है, साउथ में आपके अंटार्कटिका है। तो बताइए, ऊपर आपके क्या है? आर्कटिक है। तो क्या होता है इस पे? आपके ध्रुवीय है ना, ये इन पे आपके क्या बर्फ जमी हुई है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये पिघल रहे हैं। सभी ऑप्शंस हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस होंगे या 1 ऑप्शन होगा? इसमें आपके
दो ऑप्शन होंगे, भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ये फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण होता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ओजोन परत का क्षय का कारण, जो मुख्य कारण है ओजोन लेयर के खत्म होने का, वो CFC है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से निकलती है गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुख्य कारण है ओजोन लेयर के खत्म होने का। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनते हैं? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है तो किस प्रदूषण से रेस्पिरेटरी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होती हैं? ध्वनि से होती हैं, जमीन प्रदूषण से होती हैं, वायु प्रदूषण से होती हैं, या जल प्रदूषण से होती हैं? वेरी गुड, वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी हैं, या वायु प्रदूषण उसका कारण है। 21, अम्लीय वर्षा एसिड रेन डैश के ऑक्साइड के कारण होती है। किसके ऑक्साइड के कारण आपके एसिड रेन होती है? फास्फोरस और कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड, या नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या बोलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या होती है? एसिड रेन होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, स्मॉग क्या है? व्हाट इज स्मॉग? क्या है स्मॉग? ओजोन और धुआं है, वाहन प्रदूषक है, कोहरा और धुआं है, या कोहरा और ओजोन है? स्मॉग क्या है? आप जाड़ों में देखते हैं ना, चारों ओर धुंध छाई होती है, एकदम स्मॉग स्मॉग होता है, कोहरा सा होता है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है विंटर्स में? क्योंकि विंटर में क्या होता है, एयर में आपके ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, एयर नम होती है, और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल मिट्टी होती है, वो इन एयर पार्टिकल्स में चिपक जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स में चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है? स्मॉग दिखता है। और वो क्या है? कोहरा और धुआं। क्या है? कोहरा और धुआं। हमारे एयर में क्या होती है? जाड़ों में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसमें आपके जितने भी धूल मिट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और हमें क्या दिखाई देता है? कोहरा कोहरा, धुआं धुआं, स्मॉग सा दिखाई देता है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, डायरिया इज कॉज ड्यू टू। व्हाट इज डायरिया? डायरिया इज अतिसार। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अतिसार। बहुत ज्यादा मात्रा में स्टूल पास आउट होना बॉडी से। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी से क्या पास आउट होना? स्टूल। बच्चे को पॉटी होना या बड़ों को भी पॉटी होना बहुत ज्यादा, उसे डायरिया बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? वाटर, एयर, फीवर, वायरस? ध्यान से सब आंसर करेंगे। डायरिया इज कॉज ड्यू टू वाटर। वाटर से होने वाली बीमारी है। ठीक है, किससे होने वाली बीमारी है? आपके वाटर से होने वाली बीमारी है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हम। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट बताइए आप लोग, फटाफट से सब लोग बताएंगे। ई कोलाई, मिक्सो, वेरियोला, साल्मोनेला। तो टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है? डी ऑप्शन, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किसकी वजह से होता है? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का बताइए फटाफट से, बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट बताइए। ई कोलाई, बैसिलस, वेरियोला, साल्मोनेला। टीबी का कौन है इसमें से? वेरी गुड, दैट इज बैसिलस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या इसको आप ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये इसका पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से टीबी कॉज होता है। ठीक है, और बस आज का ये वीडियो इतना ही है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स आप सबको? आप लोग के कितने नंबर आए? आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए हमेशा की तरह, एंड ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।